नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात होगी मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की। आपको बता दें, एक तरफ भाजपा यानी कि एनडीए संगठन जो है वो पूरे देश भर के अंदर अपनी उपलब्धियां गिराने का मानस बना रहा, और 26 मई से प्रधानमंत्री खुद गुवाहाटी में इसका आगाज करेंगे और जन जन तक मोदी सरकार के किए गए कार्यों का बखान किया जाएगा। लेकिन उधर अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी अब मोदी सरकार को घेरने की पूरी पुरजोर कोशिश के साथ जुट गया है। बात अगर विपक्षी पार्टी कांग्रेस की करें तो कांग्रेस जो है मोदी सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही घेरती हुई आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में नजर आई है, और मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को विफल करार दिया गया है। उनका जुमले की पार्टी मोदी सरकार जो है वो नजर आ रही है, केवल जुमलेबाजी करती हुई वो नजर आ रही है। उनका सीधे तौर पर किसानों को लेकर निशाना मोदी सरकार पर रहा, तो वहीं राजस्थान की राज्य सरकार को भी घेरने की सचिन पायलट ने कोशिश की। तो रणदीप सुरजेवाला ने चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे किसानों की दुर्दशा का मामला हो, चाहे किसानों के कर्ज माफ करने की बात हो, चाहे और रोजगार देने की बात हो, क्योंकि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन जो आंकड़े सामने उन्होंने प्रेषित किए उसमें कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। तो रोजगार के मामले को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो अब कांग्रेस जो है हर राज्य में जाकर मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाएगी, और क्योंकि मिशन 2018 और 2019 दोनों को लेकर जो बीजेपी सरकारें हैं, बीजेपी पार्टी है, वो मुश्तैदी से रणनीति बनाने में और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए लग गई हैं। तो अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी उन्हें विफल करार देने के लिए, उनके विफलताओं को लेकर जनता के सामने जाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। तो सबसे पहले रणदीप सुरजेवाला और सचिन पायलट ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। केंद्र की भाजपा सरकार और राजस्थान की भाजपा सरकार 10,376 करोड़ रुपया केवल एक सीजन का फायदा डालने के लिए बीमा कंपनियों की जेब के लिए चला रहे हैं। और अगर आप इसे पूरे साल यानी खरीफ और रबी का देखें तो ये 22,000 या 21,000 करोड़ रुपए राशि हो जाती है। जो सरकार 22,000 करोड़ रुपया लूट कर किसान का और आम जनमानस का निजी बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाए, उस सरकार को क्या कहना चाहिए, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। पिछले 3 वर्षों में अकेले जम्मू कश्मीर में 200 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, 91 सामान्य नागरिक जो हैं उनकी हत्याएं हुई, आईएसआई जैसी कुख्यात उग्रवादियों को समर्थन करने वाली एजेंसी को तफ्तीश के लिए बुला लिया गया। उसका कारण यह है कि सरकार की ना दशा है, ना दिशा है, ना रास्ता है, ना नीति है। एक नीति विहीन और दिशा विहीन सरकार से इसी बात की अपेक्षा की जा सकती है जो भाजपा की सरकारें कर रही हैं। पिछले 3 सालों में और राजस्थान में 3.5 साल से जो किसान के हाल हुए हैं, रणदीप जी, राजस्थान में आज तक कभी किसानों ने आत्महत्या नहीं करी। पहले भी सूखा पड़ता था, पहले भी ओले पड़ते थे, लेकिन किसानों को पहली बार 60 किसानों ने आत्महत्या की राजस्थान के अंदर। और उससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब प्रदेश की सरकार ने उन किसानों जिनकी मौत हुई थी उनके घर जाकर उनके परिजनों के आंसू तक का पहुंचने का काम नहीं किया। मुआवजा राशि तो भूल जाइए। और आपने बिल्कुल सही कहा, फसल बीमा के माध्यम से जो 20-21 हजार करोड़ रुपया एक साल का सरकार ने निजी कंपनियों के हाथों में दे दिया, उसका एक फूटी कौड़ी भी प्रदेश के किसानों को नहीं मिली। तो आपने सुना सचिन पायलट और रणदीप सुरजेवाला को आरोप लगाए गए हैं। चलिए अब पैनल पे हम सीधे चलेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बीजेपी से मुकेश चेलावत साहब, कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब, राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र शर्मा साहब और बसपा से विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। 3.5 साल राज्य सरकार के हो गए हैं और 3 साल मोदी सरकार के, कैसा आंकते हैं इन दोनों सरकारों के शासनकाल को आप?
ये भारतीय इतिहास में पिछले 3 वर्ष 3.5 वर्ष जो रहे हैं वो स्वर्णिम युग के रूप में याद किए जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि 158 सप्ताह में 158 कार्य माननीय नरेंद्र जी मोदी की सरकार ने किए। 7% से ज्यादा जीएसटी की दर बढ़ी है, जबकि पहले यूपीए गवर्नमेंट में 4.25%। पीएम ने आम आदमी को बिल्कुल आम आदमी की सुविधा का पूरा ध्यान रखा है। पहले पीएम केवल एक बार राष्ट्र के नाम संबोधित करते थे, अब प्रधानमंत्री महोदय हर माह मन की बात के माध्यम से देश की जनता से रूबरू होते हैं। मुद्रा लोन के माध्यम से अगर हम बात करें तो 7 करोड़ 45 लाख रुपए 7 करोड़ 45 लाख करोड़ का लोन दिया है, जिसमें 4 लाख करोड़ से अधिक को रोजगार मिला है। उज्ज्वला योजना 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के घर में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, रक्षा, बीमा, रेल, निर्माण आदि अन्य कई क्षेत्रों में 100% एफडीआई फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात जिससे यूपीए गवर्नमेंट का चेहरा काला हो गया था, उस कोल स्पेक्ट्रम की बात करें, हम कोल नीलामी की बात करें तो उसमें सरकार ने बिल्कुल पारदर्शिता रखी है और उसी का परिणाम है कि कोल ब्लॉक में और स्पेक्ट्रम की नीलामी में 2015 में 1.10 लाख करोड़ रुपए ज्यादा प्राप्त हुआ था और 2016 में 66,000 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार जो ये सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं, शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान की सरकार और राजस्थान की सरकार ने आम आदमी, आम गरीब और व्यापारी और युवा वर्ग के को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्य किए। चलिए, आरसी चौधरी साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, कितना इत्तेफाक रखेंगे? और एक तरफ तो आपके नेता लोग जो हैं वो बड़ी कमियां गिना रहे हैं, विफलताएं गिना रहे हैं, एक तरफ चिलावत साहब हैं, बड़ी स्वर्णिम युग उन्होंने कहा है कि स्वर्णिम युग की तरह है। पहले जो प्रधानमंत्री होते थे एक बार ही राष्ट्र के नाम संदेश देते थे, अब मन की बात प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। 4 करोड़ रोजगार अब तक युवाओं को दिए जा सकें, जबकि जो आंकड़े पेश किए गए उसके अंदर करीब करीब 1,35,000 लोगों को रोजगार मिला है, ये सुरजेवाला साहब कह रहे हैं। एफडीआई की बात अभी उन्होंने की है, 100% एफडीआई दे दी गई है, उससे काफी कुछ रोजगार सृजन होगा। कोल नीलामी और स्पेक्ट्रम नीलामी में भी एक उपलब्धि जो है मोदी सरकार ने हासिल की है। आम आदमी की सरकार है और आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि ये तो व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। दुर्गेश जी, आज सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस मुद्दे के लिए अवगत कराया गया वो मुद्दा रखा था किसान और कृषि जी। कहा कि किसान और कृषि को लेकर आज चर्चा है। निश्चित रूप से अगर जो साथी के अलग अलग उस पर भी मैं आऊंगा, उस पर भी मैं आऊंगा। ये भूमिका है ताकि हम दर्शकों को समझा सकें कि क्या कुछ हो रहा है। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसानों पर भी मैं आऊंगा, हम मुद्दे उसी पर हम जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। भारत खुद एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि और किसान की बात तो हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले भूमिका जो है वो हम थोड़ा सा समझ लें। भूमिका यहां पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो वक्ता हैं उन्होंने एक बात कही कि पहले देश के सामने प्रधानमंत्री एक बार आते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी वो हर महीने आते हैं। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हर महीने आते हैं, लेकिन वो सिर्फ मन की बात करते हैं। देश के युवाओं की, देश के किसान की, देश के आम आदमी की बात को वो रूबरू करना नहीं मुनासिब समझते हैं। देश के अंदर जो एकलवाद की जो व्यवस्था हुई है, सिर्फ अपनी बोलने की जो व्यवस्था हुई है, वो निश्चित रूप से इस मुल्क के लिए ये एक पहला कलंक बना है, जहां पे संवाद की प्रक्रिया को तोड़ के सिर्फ अपनी बात को कहने की अगर प्रक्रिया कहीं देश के अंदर शुरू हुई तो ये पहली सरकार है जो लोगों की आवाज को शामिल नहीं करती और अपनी सिर्फ बात को कहना चाहती है और अपनी बात बोलना जानती है। ये देश में पहली बार हुआ है। निश्चित रूप से इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अगर जनता की और देश में जो विभिन्न पार्टियां हैं उनकी, या देश का जो चौथा स्तंभ मीडिया है उससे रूबरू होते और अगर उन्हें भी बोलने का मौका देते और अगर उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका देते तो निश्चित रूप से लगता। लेकिन प्रधानमंत्री जी को वही
नजर आता है, जो वो सिर्फ उनको, जो उनके चंद दोस्त हैं, जो कॉर्पोरेट उनके जो दोस्त हैं, वो उसको दिखाते हैं और फिर वही बात, वही वाणी है वो अपने श्रीमुख से बोलते हैं। दुर्गेश जी, इस प्रदेश के अंदर किसानों की आत्महत्या की कभी चर्चा इस प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर विशेष रूप से कभी नहीं हुई। राजस्थान का किसान है वो विषम परिस्थितियों के अंदर भी अपने आप को इतना जुझारू, इतना अडिग रहा है कि वो विषम परिस्थितियों के अंदर भी अपने आप को जिंदा रखा है। वो चाहे कृषि के साथ साथ में पशुओं पे आश्रित हो या किसी दूसरे अपने कार्य पे आश्रित हो, लेकिन इस पहली बार इस देश के अंदर जो किसान है राजस्थान के अंदर आत्महत्या की तरफ बढ़ा है और राजस्थान के अंदर 60 किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों के लिए स्लोगन तो बहुत अच्छे दिए जाते हैं कि 2022 के अंदर हम आमदनी कर देंगे दुगुनी, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में गए, तब जनता के बीच में इन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया, मैनिफेस्टो बनाया। उसके पृष्ठ क्रमांक 44 पे इन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि किसान की लागत जितनी फसल पे आएगी उसका 50% मुनाफा किसान को दिया जाएगा। ये इन्होंने चुनाव में जाते वक्त जनता से, देश की जनता से वादा किया और प्रदेश की किसानों से वादा किया था कि हम इतनी लागत आपको देंगे। यही लोग जब सत्ता में आसीन हो जाते हैं और सत्ता में आसीन होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र के द्वारा ये देते हैं कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इनके कथनी और करने में बहुत फर्क है। स्लोगन शब्द इनके बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये किसान के लिए कलंक का कार्यकाल 3 साल इस देश के अंदर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी जहां पे बैठते हैं वहां पे किसान आके जंतर मंत्र पे प्रदर्शन करते हैं और वो किसान अपना ही मलमूत्र खाने पे बेबस हो जाते हैं और अपने ही किसान साथियों का नरमुंड लेके गले में लटका के वो चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करना जानते हैं, लेकिन पीड़ित किसानों के बीच में जाके वो उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार की जो बात हुई, कर्नाटक के थे चौधरी जी, आपको तमिलनाडु के किसान है और किसान इस मुल्क में कहीं का हो, किसी भी राज्य का हो, अगर देश के प्रधानमंत्री के आप जवाब देना। ये कह रहे हैं, पहली बात तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं को पता ही नहीं कि वो किसान किस राज्य के थे। मैं ये कहता हूं कि वो तमिलनाडु के किसान थे। अगर वो कर्नाटक के किसान भी होते हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री का यह दायित्व नहीं बनता कि उनके बीच में जाएं? इनकी संवेदनहीनता इस बात से स्वीकार कीजिए कि वहां पे कर्नाटक में राज्य की कांग्रेस की सरकार है, इसलिए देश का प्रधानमंत्री उन किसानों से नहीं मिल पाता है। ये देश की नुमाइंदगी किस हिसाब से करना चाहते हैं, किस बात के लिए करना चाहते हैं? देश की विफलता दिखाने के लिए राष्ट्रीय जनमंच पे कराते हैं तो देश के प्रधानमंत्री वहां पे जाके उनकी बात को क्यों नहीं सुनते? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते? क्यों वो उस प्रधानमंत्री के ऑफिस के तरफ जब सड़कों पे नग्न होकर जब वो अपने आप को वहां पे विचलित गर्म सड़कों के ऊपर घूमते हैं, प्रधानमंत्री जी के पास में उनकी बात सुनने के लिए इतनी संवेदनहीनता इस मुल्क के किसी भी प्रधान से नहीं रही। और इन जो भारतीय जनता पार्टी के वक्ता है ये सिर्फ आरोप की बात करते हैं, इन्हें ये तथ्यों का पता नहीं ये किसान किस जगह के हैं, क्या किसानों की परेशानी है। किसान जिस राज्य से हैं उस राज्य में सरकार किसकी है? अरे भाई तुम तो जहां पे जनता पार्टी की सरकार है वहां पे कर दीजिए। अगर तुम्हारे इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है, जहां पे सरकार कौन सी पार्टी के ये दशा देके और किसानों का हित तय किया जाता हो, इससे ज्यादा कई अनैतिक कार्य, कोई और अनैतिक बयान हो नहीं सकता। दुर्गेश जी, चलिए कुलवाल साहब हमारे साथ हैं। कुलवाल साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नहीं, देखिए दुर्गेश जी, आज अभी मुकेश जी बोल रहे थे कि व्यापारी वर्ग बहुत अच्छी तरह से खुश है। मैंने बोला सर, आपने कहा इसमें, आपने कहा व्यापारियों के लिए किया है। एक भी काम इस सरकार ने 3 साल में व्यापारियों के लिए किया हो, वो एक काम बता दे कि इन्होंने व्यापारियों के साथ क्या किया है। व्यापारियों के साथ तो ये किया है कि आज व्यापारी एक एक पैसे के लिए मोहताज है। सिर्फ देश के कुछ चंद उद्योगपतियों के पास वो पैसा सीमित रह गया है। सवाल बोला इन्होंने कि छात्र देश में 2.5 करोड़ नौकरियां दी इन्होंने। इस देश के अंदर इनके खुद के रिकॉर्ड में 125 लाख लोगों को 125 इन्होंने नौकरी दी सिर्फ उसके अंदर, और ये लगातार इस बात को गुमराह कर रहे हैं। ये सच्चाई की बात को करना नहीं चाहते, ये गुमराह करके मकड़ा जाल फैलाना चाहते हैं। मकड़ा जाल से काम नहीं होगा। एलपीजी कनेक्शन देने की बात कही हमने, 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं है। एलपीजी
2 करोड़ नौकरी की बात, 2 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने की बात, एलपीजी कनेक्शन दिया आपने, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, नहीं दिया आपने, जो दिया उसको हम भी बांट रहे हैं ना, मगर आप जो नहीं दिए उसको दर्शाना चाहते हो तो ये गुमराह करने का प्रयास मत करो। अगर रसोई गैस दी है उसके लिए मना नहीं कर रहे, वो भी किन लोगों की दी है, उन लोगों से जिन लोगों ने अपना सब्सिडी छोड़ी है। तो आज सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया 3 साल के अंदर जो ये कह सके हमने 3 साल में अच्छा काम किया हो, चाहे देश का किसान हो, चाहे देश का व्यापारी हो, देश का छात्र हो, देश की महिलाएं हो। इस देश में आज जब से भारतीय जनता पार्टी आई है त्राहिमाम के सिवाय कुछ नहीं बचा है। सवाल है, जब भी कोई बात आती है तो कहते हैं देखो वो चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीतने की परंपरा एक अलग है, तो कि विपक्ष बिखरा हुआ है, उस विपक्ष बिखरे होगा तुमको फायदा मिल रहा है। जिस दिन विपक्ष संगठित हो जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी को राज्यों के चुनाव में भी पता पड़ जाएगा। कुल मिला के 3 साल में मोदी सरकार ने 125 लोगों को नोट चेंजिंग के अंदर जिन लोगों को मरना पड़ा उसके बारे में इन्होंने अपने विकास कार्य में नहीं बताया। क्यों? जब ये सही बताते हो पूरी बात बताओ, आधी बात कह के गुमराह करना चाहते हो, इससे देश की बात को आप गुमराह करके बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी हर महीने बात करते हैं, किससे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वो अपने मन की बात, वो अपनी मन की बात लोगों के सामने दिखा रहे हैं। उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या गरीब को रोटी मिल रही है क्या उससे? किसान को उससे पैसा मिल रहा है क्या? उसको छात्र को कुछ मिल रहा है क्या उससे? ये सब एक मकड़ा जाल है और गुमराह करने के सिवाय इनके पास और कोई भी, इनके पास 3 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। चौधरी जी राजेंद्र शर्मा साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आज जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला और सचिन पायलट ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बड़ा अहम मुद्दा किसान और हमारी जो कृषि व्यवस्था है उसके ऊपर उन्होंने उठाया है। 3.5 साल राज्य सरकार को हो गए, 3 साल मोदी सरकार को हो गए हैं। फसल बीमा जो है वो उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा है, ये बात कहते हुए सचिन पायलट नजर आए। उन्होंने कहा कि अब तक हमारे जो देश के अंदर जिस तरीके से लगातार किसान जो है सूखे की वजह से मौत को गले लगा रहे थे, आत्महत्याएं कर रहे थे, वो आंकड़ा बढ़ रहा था, लेकिन राजस्थान इससे अछूता था। लेकिन अब राजस्थान भी इस कड़ी में जुड़ गया। करीब 7 किसानों की उन्होंने आत्महत्या की बात कही है। तो वहीं अगर हम सुरजेवाला जी को अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि किसानों की स्थिति जो है वो बहुत बदतर हुई है और दोनों ही सरकारें जो है इसमें विफल हुई है। रोजगार की उन्होंने बात कही कि रोजगार जितनी वादे और दावे किए गए तो उतने नहीं दे पाए। वहीं उन्होंने एक और मुद्दा घाटी को लेकर कहा है। उन्होंने कहा कि घाटी की जो स्थिति है, यूपीए सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, न तो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी और ना ही इतना वहां पर तनाव था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, पीडीपी और बीजेपी की वहां सरकार आई है, तब से जो है इस तरीके की स्थिति हो गई और घाटी लगातार जल रही है और सरकार मौन धारे बैठी हुई है। तो कैसे देखें पूरे इन मसलों को हम? देखिए, पहली चीज तो ये कि जितनी जो जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है उसको अपने को इस तरीके से देखना चाहिए कि अब चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्षी पार्टियां हो, सब इलेक्शन मोड के अंदर आ गई है। हालांकि लोकसभा के चुनाव के अंदर 3 साल का टाइम बाकी है, पर क्योंकि कुछ प्रदेशों के अंदर इसी साल 2 साल का टाइम बाकी, 3 साल पूरे हो चुके हैं और कुछ प्रदेशों के अंदर इस साल चुनाव होने जा रहे हैं, फिर राजस्थान सहित कुछ प्रदेशों के अंदर अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इस देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी सरकार आती है उसके बाद में एक इलेक्शन का दौर चालू होता है, कभी कहां कभी कहां। तो इसमें जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो सही तरीके से काम उस इलेक्शन के कारण नहीं कर पाती, क्योंकि उनका ध्यान दूसरी जगह सत्ता प्राप्त करने के उसमें लग जाती है, इसलिए उस दिशा में चल जाती है। तो ये जो सारी प्रतिक्रिया आ रही है उनको एक तो उस दृष्टि से देखा जाना जरूरी है कि ये चुनाव की जो भावी चुनाव की रणनीति है उसको लेकर के एक दूसरे को नीचा दिखाने के या एक दूसरे को अच्छा दिखाने के रूप में आ रही है। नंबर 1, जहां तक घाटी का प्रश्न है, ये चीज बहुत गंभीर है कि जिस तरह से पिछले खास तौर से पिछले 6-7 महीनों से स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ रही है घाटी के अंदर और आए दिन पत्थरबाजी की। अब आज भी जैसे 4 सैनिक अखबारों में था कि 4 सैनिक मरे हैं तो 4 आतंकवादियों मरे। तो अब ये कोई हमारी उपलब्धि नहीं है कि हमने 4 आतंकवादियों को मार लिया। अगर 4 सैनिक हम गंवा करके मार रहे हैं तो इसको उपलब्धि नहीं माना जा सकता है और वास्तव में बहुत ज्यादा चिंतनीय चीज है। और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि सभी राजनीतिक दलों को एक होकर के, पूरे देश को एक होकर के समस्या से निपटने के लिए प्रयास करनी चाहिए, जब भी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे देश की अस्मिता का सवाल है। कश्मीर के अंदर से यदि हम कुछ खो रहे हैं
तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बीजेपी या जो सत्तारूढ़ पार्टी नहीं खो रही, पूरा देश खो रहा है, चाहे उसके अंदर कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे आप हो, चाहे और कोई दूसरा दल हो, चाहे वो साउथ का दल हो, कहीं का भी हो। इसलिए हमको कम से कम घाटी के मामले के अंदर